हेलो फ्रेंड्स, आपने मेरा इंट्रोडक्शन देख लिया होगा थंबनेल में जो वीडियो के साइड पे फ़ोटो आती है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है। अमन वशिष्ठ नाम है मेरा, इंग्लिश पढ़ाता हूँ मैं पैरामाउंट के अंदर। ठीक है, तो आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है वो है ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। वर्ब्स पे पहले हमारा एक लेक्चर हो भी चुका है। देखो बच्चे, पहले जैसे मैं सिक्वेंशली बताता आ रहा हूँ आपको कि जो वीडियो है ना उसको आप स्टेप बाय स्टेप देखें। ठीक है, इंग्लिश एक लैंग्वेज होती है, इसको आप स्टेप बाय स्टेप ही समझ सकते हो। ये नहीं कि पहले ही लेक्चर में अपन बेयर इन्फिनिटिव पढ़ाने लग जाएं तो समझ नहीं पाओगे। तो पहले जो वीडियोज़ हैं, मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स नाम से, आप उस पर क्लिक कर लें, उसमें सिक्वेंशियल वो वीडियो लगी हुई है, वैसे ही देखें तो ही आपको इस वीडियो का फ़ायदा होगा, वरना कोई बेनिफिट नहीं है इस वीडियो का। चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। अब अपने को समझना है कि वर्ब की ना टाइप हैं, ट्रांजिटिव वर्ब, इनट्रांजिटिव वर्ब, डाई ट्रांजिटिव वर्ब, इनमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, एक बार ना एक काम करते हैं, इन सारे सेंटेंसेस को ब्रेक करते हैं, फिर आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। और ब्रेक करना पिछली वीडियोस में मैं सिखा चुका हूँ, पिछली वीडियो ही आपने देखी होगी सेंटेंस ब्रेक वाली, उसमें आपको प्रैक्टिस भी कराई थी। चलो शुरू करते हैं। ठीक है, प्ले, प्लेड, प्लेड वर्ब हो गया। और अब इसका डूअर कौन है? मोहन है। वॉइस एक्टिव है, डूअर ही सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट हो गया। अब ये वेल क्या है? प्ले को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब है। और कौन सा एडवर्ब है भाई? एडवर्ब ऑफ मैनर, पिछली वीडियो में बताया था। अब वेरी क्या है? इसको क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ डिग्री। इन क्या है? प्रिपोजिशन है। मैच क्या है? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। मैच, मैचेस ऐसा लगा के प्लूरल होता है, नाउन है। और कौन सा मैच भाई? लास्ट मैच। तो लास्ट ने क्या किया? इसको क्वालिफाई करने वाला एडजेक्टिव बन गया। या फिर आप एक काम भी कर सकते हो, वीडियो पॉज करके सारे के सारे सेंटेंसेस एक बार ब्रेक कर सकते हो, आपकी भी प्रैक्टिस हो जाएगी। यहीं पॉज कर दो इसको। ठीक, चलो अब मैं शुरू कर लूँ। मोहन सब्जेक्ट हो गया, प्लेज वर्ब हो गया, प्लेज व्हाट? क्रिकेट इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और एवरीडे क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये इस प्ले वर्ब का बता रहा है कि कितनी बार हो रहा है काम। ऐसे एडवर्ब जो प्लेस बता दे, एडवर्ब प्लेस, टाइम बता दे, एडवर्ब ऑफ टाइम, फ्रीक्वेंसी बता दे, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी, मैनर बता दे, एडवर्ब ऑफ मैनर। इसने इसकी फ्रीक्वेंसी बताई, इसने इसका मैनर बताया, इसने इसकी डिग्री बढ़ाई। तो जिस टाइप का काम कर रहा हो वही उसका एडवर्ब का नाम हो जाता है। रजत क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। स्टॉप्ड व्हाट? बाइक। वर्ब से वट या उनके रिप्लाई क्या होते हैं? ऑब्जेक्ट हो जाते हैं। किसकी बाइक? हिज बाइक, जो एक नाउन के ऊपर पोजेशन बना दे। माई बाइक, योर बाइक, देयर बाइक। नाउन के ऊपर पोजेशन बनाने का काम कौन क्या करते हैं? एडजेक्टिव। और वो एडजेक्टिव कैसे कहलाते हैं? पॉजेसिव एडजेक्टिव, पोजेशन बनाने वाले एडजेक्टिव, अधिकार बनाने वाले एडजेक्टिव। नियर क्या है? प्रिपोजिशन है। हाउस क्या है? इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अब ये कंसेप्ट हमने पिछली वीडियो में डील किया था। देखो इसमें नियर सलोनी, वो सलोनी के पास नहीं रुका, घर के पास रुका। अब ये घर किसका था? सलोनी का। अब कोई पूछे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या? कहना नाउन। कौन से केस में लिखा गया है? कहना पॉजेसिव केस में लिखा गया नाउन। और काम किसकी तरह कर रहा है? ये कर रहा है एडजेक्टिव की तरह काम है, इस घर की विशेषता बता रहा है। मान लो उस लेन में 50 घर थे, वो सलोनी के ही घर के पास रुका, तो उसने घर की विशेषता बताई कि नहीं बताई? तो इसका कोई पूछे पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, केस पॉजेसिव, और काम किसकी तरह कर रहा है? एडजेक्टिव की तरह से। इस हाउस के लिए रजत क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्टॉप्ड क्या हो गया? वर्ब हो गया। नियर एक प्रेपोजिशन होती है, अगर इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ जाए, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। नियर बच्चे पिछली क्लास में बताया कि एडवर्ब भी हो सकता है अगर इसके बाद कोई नाउन प्रोनाउन आ लिखा हो। रजत स्टॉप्ड नियर, ऐसे लिख दूं तब ये एडवर्ब मानना पड़ेगा, और कोई चारा ही नहीं है मेरे पास, है ना। और अगर इसके बाद मैं ऑब्जेक्ट लिख दूं तब ये क्या मानना पड़ेगा आपको? प्रेपोजिशन। अब समझिए इस चीज को। कुणाल क्या है? सब्जेक्ट है। केम क्या है? वर्ब है। कब आया भाई? लेट आया। ये क्या बनेगा? एडवर्ब ऑफ टाइम। कितना लेट? वेरी लेट। जो दूसरे एडवर्ब को क्वालिफाई कर दे, खुद भी एडवर्ब, और ये कौन सा एडवर्ब है? एडवर्ब ऑफ डिग्री। एट प्रिपोजिशन, पार्टी इस प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। ध्रुव क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। स्लीप्स क्या हो गया? वर्ब हो गया। एट क्या है? प्रिपोजिशन। 8 PM को पर्टिकुलर टाइम है, प्रॉपर नाउन है, ये प्रिपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। डेली क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गया, इस स्लीप वर्ब को क्वालिफाई करने वाला। भाई 8 बजे कब सोता है? हर रोज ही सोता है। डेली हो गया, एवरीडे हो गया, ये सब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हो गए। अब समझिए यहाँ पे एक बात को, जब आपने सारे सेंटेंस ब्रेक किए तो देखो पहला वाला जो सेंटेंस है उसमें वर्ब कौन सी लगी हुई? प्ले। दूसरे में भी वर्ब कौन सी लगी हुई? प्ले। लेकिन दूसरे सेंटेंस में इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, लेकिन पहले सेंटेंस में तो वर्ब का ऑब्जेक्ट है ही नहीं। ये देखो, ये मैच जो है ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। मोहन जो है वो सब्जेक्ट हो गया। कोई और नाउन प्रोनाउन दिख रहा है क्या आपको? और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का काम कौन करते हैं? सिर्फ नाउन या फिर प्रोनाउन करते हैं। इसका मतलब प्ले वर्ब ने एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं रखा और दूसरे ही सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रख लिया। ऐसे यहाँ स्टॉप वर्ब ने एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट रख लिया और दूसरे में नहीं रखा। समझ पाए इतनी बात क्या कहना चाह रहा हूं? तो मेरे भाई ये जो ऑब्जेक्ट रखना और नहीं रखना होता है ना, इसको थोड़ा सा कंसेप्चुअली आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। देखिए
एक होता है एक्शन का ट्रांसफर होना। मान लो मैं कहूं भी ये मार्कर है और इस मार्कर को मैं फेंक दूं, ठीक है, आई थ्रू द मार्कर। अब जो थ्रो करने का काम है वो मेरे से मार्कर के ऊपर ट्रांसफर हो गया। ये जो रूट वर्ड है ना ट्रांस, इसका ट्रांस का मतलब ही होता है मोशन। बेसिकली यहाँ पे ट्रांजिटिव का मतलब है एक्शन का ट्रांसफर। अगर एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है किसी चीज पे, यानी ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है, तो उस वर्ब को कहा जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। अगर एक्शन का ट्रांसफर किसी चीज पे नहीं हो रहा है, जनरल आपने स्टेटमेंट दिया, बढ़िया खेला, क्या खेला हमने बताया नहीं ना भाई। अगर एक्शन का ट्रांसफर नहीं हो रहा, अब यहाँ पे बात हो रही खेलने की, और क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है। अगर एक्शन का ट्रांसफर हो जाए तो ट्रांजिटिव और ना हो तो इंट्रांजिटिव। समझ में आई इतनी बात? अब देखो जरा, अब सर पता कैसे चलेगा कब वर्ब ट्रांजिटिव होगी कब वर्ब इंट्रांजिटिव होगी? मेरे भाई इसका ना कोई सोल्यूशन नहीं है। आपको ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी, आपको देखना पड़ेगा कि ये वाली वर्ब कैसे बिहेव करती है। जितना जैसे जैसे हम कोर्स आगे पढ़ते जाएंगे, मैं आपको बहुत सारी वर्ब बताता रहूंगा कि ये वाली वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव ही होंगी, उनको ऑब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। ठीक, ऐसे जैसे गिव वर्ब है, गिव का मतलब है देना। अब ऑब्वियसली कोई ना कोई चीज दी जा रही होगी, तो इसका मतलब क्या होगा, ये वर्ब हमेशा ट्रांजिटिव रहेगी, जिसमें एक्शन का ट्रांसफर होना निश्चित है। समझ में आया क्या कहना चाह रहा हूं? तो जैसे जैसे हम कोर्स बढ़ाते जाएंगे, मैं आपको कुछ कुछ वर्ब्स लिखवाता जाऊंगा। जैसे प्रोनाउन चैप्टर के अंदर एक रूल आएगा भी, जिसके अंदर एडजस्ट, अडाप्ट, अप्लाई, इनके बाद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आता ही आता है। वहां हम एक कंसेप्ट डील करेंगे कि ये वाली सारी वर्ब ट्रांजिटिव है, इनका ऑब्जेक्ट होना ही होना चाहिए। और ऐसी कुछ वर्ब ऐसी होंगी जिनका ऑब्जेक्ट कभी नहीं होगा, उनमें एक्शन का ट्रांसफर कभी होगा ही नहीं। समझ पाए क्या कहना चाह रहा हूं? तो अगर मान लो ऐसा कुछ कर दूं मैं, मान लो टोटल वर्ब्स इंग्लिश ग्रामर में हो 100, लेट्स से 100 है, ठीक है। तो ऐसी वर्ब जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज करी जा सकती हैं, वो होंगी अप्रॉक्स 90। ट्रांजिटिवली इंट्रांजिटिवली दोनों तरीके से यूज हो जाएंगी, जैसे प्ले कर दी, स्टॉप कर दी। और ऐसी वर्ब्स जो सिर्फ और सिर्फ इन ट्रांजिटिव हो सकती हैं, उनका कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा, मान लो वो रही होंगी 5। ठीक, और ऐसी वर्ब जिनका ऑब्जेक्ट होगा ही होगा, वो मान लो रही होंगी 4। या उल्टा कर सकते हो रेशो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक एग्जांपल आपको समझाना चाह रहा हूं। और ऐसी वर्ब जो दो दो ऑब्जेक्ट रख लेती हैं, वो क्या रही होंगी, डाई ट्रांजिटिव। जिनके दो दो ऑब्जेक्ट हो जाएं, वो उनका मान लो रेशो रहा हो 1। ये रेशो बच्चे को स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे कहीं सोचो 5 4 और ये क्या रेशो है। मैं नॉर्मली आपको समझाना चाह रहा हूं कि सबसे ज्यादा वर्ब्स ऐसी होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों हो सकती हैं। ठीक, उसके बाद ऐसी वर्ब्स होती हैं जो ट्रांजिटिव रहती हैं, उसके बाद ऐसी वर्ब होती हैं जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहती हैं, और उसके बाद ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दो दो ऑब्जेक्ट लेते हैं, यानी डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब समझिए थोड़ा सा कि जैसे मैंने यहां कहा, ठीक है, अगर इसने एक्शन का ट्रांसफर कर दिया, रजत ने बाइक रोकी, क्या रोकी, बाइक। रोकने का जो काम है वो रजत से बाइक पे ट्रांसफर हो गया, ट्रांजिटिव होगी। रजत रुक गया, रजत शॉप के पास रुक गया, क्या इसने किसी और चीज को रोका, नहीं। एक्शन का तो कहीं ट्रांसफर ही नहीं हुआ, रजत से किसी और चीज पे एक्शन का ट्रांसफर हुआ क्या, नहीं, इसलिए ऑब्जेक्ट नहीं रखा, इंट्रांजिटिव होगी। केम, अब देखो काफी सारी ऐसी वर्ब है जो हमेशा इंट्रांजिटिव रहती है, जैसे कम आना, गो जाना, वॉक चलना, स्लीप सोना। इनमें कभी भी एक्शन का ट्रांसफर होगा क्या, सोचो जरा खुद से। मान लो मैं कहूं सोना, तुम सो रहे हो, क्या इसमें एक्शन का ट्रांसफर हो रहा है तुमसे किसी चीज पे? इसका मतलब स्लीप वर्ब का कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। स्लीप वर्ब के बाद आप ऑब्जेक्ट लिख ही नहीं पाओगे। अगर स्लीप वर्ब के बाद आपको कोई नाउन प्रोनाउन लिखना है तो आपको बीच में प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी। ऐसे में कहूं गो जाना, आप गो वर्ब का कोई भी सेंटेंस, आप वीडियो पॉज कर लो, दिमाग में एक सेंटेंस बना के दिखाओ गो वर्ब का, जिसमें उसके बाद एक नाउन प्रोनाउन आ जाए। अगर आपको नाउन प्रोनाउन लिखना है, ही वेंट टू दिल्ली, दिल्ली लिखना है तो टू लगाना पड़ेगा, यानी प्रीपोजिशन लगानी पड़ेगी, ताकि वो अगला नाउन प्रोनाउन उस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो जाए, ना कि उस वर्ब का। क्योंकि गो वर्ब कैसी होती है, इन ट्रांजिटिव वर्ब होती है, उसका ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप में से किसी ने सेंटेंस बनाया वेंट होम, शी वेंट होम, तो ये सेंटेंस एकदम सही है, लेकिन मेरे भाई यहाँ पे जो होम है ना, ये नाउन का काम नहीं करता, यहाँ पे एडवर्ब ऑफ प्लेस का काम करता है। आप चाहें तो डिक्शनरी में टाइप करके देखें इसको। देखो इंग्लिश सीखने का ना बहुत बहुत बढ़िया सोर्स होता है डिक्शनरी। आप क्या करें, जिस भी वर्ड पे आपको डाउट है, उसका पार्ट ऑफ स्पीच देखना है, उसका सेंटेंस कैसे यूज होता है, इस वर्ब के बाद कौन सी प्रीपोजिशन आती हैं, तो आप सिंपली उसको एक डिक्शनरी के अंदर टाइप कर दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि डिक्शनरी मिलेगी कहां से, इस वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर बहुत सारे लिंक्स हैं। उसके अंदर मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, मेरे नोट्स के लिंक हैं, उनको जाकर क्लिक कर लो। वो ग्रुप पे, फेसबुक ग्रुप पे जाओगे, वहां पे आपको डिक्शनरी का लिंक मिल जाएगा। ऑक्सफोर्ड एडवांस लर्नर डिक्शनरी का लिंक है, 2 GB है, उसको डाउनलोड कर लें। उससे बढ़िया डिक्शनरी नहीं है कोई। तो काम करना पड़ेगा थोड़ा सा भाई, हाथ पैर तुम्हें भी चलाना पड़ेगा अगर अंग्रेजी सीखनी है तो। चलो कंसेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। अब आ जाते हैं अपन डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स पे।
मुझे डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स से बात करने से पहले ना मुझे तुमसे थोड़ी सी और बात भी करनी है। शुरू में तुम वीडियो स्किप कर देते हो, इसलिए मैंने शुरू में नहीं बोली। सुनना ठीक है, वीडियो से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज मेरी भी सुन लो थोड़ी सी, काफ़ी अपन ने लेक्चर पढ़ा तो दिया ही यार। है क्या चीज़ ना, पहले तो तुम एक बार सोच के बताओ कि ये जो व्यू चल रहा है पीछे बोर्ड है, कहाँ का है ये? ना यार मेरे रूम का है ये, ठीक है। मैंने रूम पे ही बोर्ड टांग दिया, अपने रूम पे ही शूटिंग वूटिंग चलती है सारा दिन, ठीक है। तो समझिए मेरे भाई, मैं आपके लिए बहुत चीज़ें सेक्रीफाइस कर रहा हूँ। आपने पिछली तीनों वीडियो में देखा होगा यही शर्ट है वाइट, क्यों? क्योंकि तीनों वीडियो एक ही दिन के अंदर शूट हुई हैं। और एक ही दिन के अंदर वीडियो शूट क्यों हो रही है? क्योंकि बाकी दिन मेरे पास टाइम नहीं है ना मेरे भाई, मुझे जॉब भी देखनी है, इनकम टैक्स में जॉब करता हूँ, मैं वीकेंड्स पे पैरामाउंट भी जाता हूँ मेरे भाई। अब देखो, अगर मैं फ्री वीडियो यूट्यूब पे देने लग गया, इसका मतलब ये तो नहीं यार कि मैं खाना खाना ही छोड़ गया या मैंने कपड़े पहनने ही छोड़ दिए। भाई पैसा चाहिए ना हर काम के लिए। जॉब करता हूँ पैसा चाहिए, पैरामाउंट जाता हूँ पैसा चाहिए भाई, वहाँ से अर्न कर रहा हूँ ना, उसको बंद थोड़ी कर सकता हूँ। तो प्लीज़ आप भी समझिए कि मैं बहुत चीज़ें छोड़ता हूँ आपके लिए। अब छोटी सी बात है मेरे भाई, पैरामाउंट में ना मैं मंथली 3 लाख रुपए के पैकेज पे काम करता हूँ। अगर मैं एक दिन वहाँ जाता हूँ तो 10,000 की गड्डी जेब में डाल के लेके आता हूँ। समझ आया क्या कहना चाह रहा हूँ? तो अगर मैंने ये एक दिन की छुट्टी ली, आज मैंने स्पेशली छुट्टी ली है वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था वीडियोज़, थोड़ी सी मैं चाह रहा था फ्रीक्वेंसी बढ़ जाए, तो 10,000 का सेक्रीफाइस कर दिया आज मैंने। लेकिन मेरे को उससे बदले में आपसे कोई पैसा वैसा नहीं चाहिए यार। बच्चे कहते हैं पेड कंटेंट, एक तो ये सलाह देने वाले मेरे भाइयों, हाथ जोड़ के विनती है तुमसे, मुझे सलाह नहीं चाहिए भाई तुम्हारी, ना तुम इतने भी बड़े हुए हो कि मुझे सलाह दे पाओ। मैं बस आप लोगों से ये चाह रहा हूँ, देखो अभी तक कोई ऐड वैड नहीं आ रही होगी तुम्हारी वीडियो पे, पैसा नहीं चाहिए यार। और पैसा तुम सोचते हो कि यूट्यूब पे ऐड आ जाने से पैसा आ जाता है। तुमने एक टेक्निकल गुरुजी नाम से चैनल देखा होगा, ठीक है, उसके ना एक वीडियो पे 3-3 करोड़ व्यूज़ होते हैं, और उसकी तुम इनकम सुनोगे ना तो तुम्हें लगेगा यार ये तो कुछ भी पैसा नहीं हुआ। उसकी इनकम मंथली जाती होगी, मुझे लग रहा है, जैसे मैंने बात भी करी थी, वीडियोस भी देखी हैं उसकी इनकम जाती है लगभग 1.5 लाख के आसपास पर मंथ। और भाई 3 लाख के पैकेज पे तो ऑलरेडी मैं काम कर रहा हूँ, यानी यूट्यूब कोई कमाई का सोर्स तो हो नहीं सकता, यूट्यूब आपकी पब्लिसिटी का सोर्स हो सकता है बस। तो मेरे भाई मुझे आप लोगों से ना पैसा चाहिए, जो कह रहे हैं पेड कंटेंट डाल दो, सलाह देने वाले, एक कह रहा है सर ऐड ऑन कर लो, एक कह रहा है सर ऐड ऑफ कर दो, एक कह रहा है सर वीडियो में ना जनरली लोग कहते हैं कि सब्सक्राइब करें, शेयर करें, आप भी वैसे बोला करो। और एक दिन मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने कहा था भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इतने उस पर कमेंट, सर कहने की क्या ज़रूरत थी, कंटेंट अच्छा होता तो लोग अपने आप ही जुड़ जाते। अरे भाई माफ़ी, तुमसे माफ़ी है, ठीक है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा भाई, शेयर करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो। लेकिन मुझे यार ये सलाहें वलाएं मत दो भाईजान, ठीक है। अगर आप लोगों के लिए कोई कुछ कर रहा है ना तो उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय उसको अप्रिशिएट कीजिए, अपने दिमाग में बात बिठाओ। एक और एक्सपेक्टेशन यार तुम्हारी मेरे से इतनी ज़्यादा है, एक लड़का कह रहा है कि सर आप एक काम करो, आप ना मुझे अपना टेलीफोन नंबर दे दो, मेरे को जो भी डाउट हुआ करेंगे मैं आपसे पूछ लिया करूँगा। यार बिल्कुल ही वेला समझते हो क्या मेरे भाई? यूट्यूब पे पढ़ाने लग गया तो कोई भाईजान, जॉब देखता हूँ, पैरामाउंट देखता हूँ, मेरा भी तुम्हारी तरह घर बार है, मेरे भी माँ बाप हैं, समय लगता है चीज़ों में, सारा दिन अपनी बुक्स पे काम करता हूँ, बुक्स लिख रहा हूँ मैं, साथ के साथ अपने बच्चों के डाउट्स रिप्लाई करता हूँ, उनकी क्लासेस भी देखनी होती हैं, उनका मैनेजमेंट देखना रहता है। तो समझिए आप चीज़ों को, अगर मैं आपके लिए कुछ कर रहा हूँ तो आप भी मेरे लिए कुछ कीजिए ना। समझ रहे हो? मैंने तुमसे मांगा क्या यार? तुमसे इतना ही तो बोला कि वीडियो को शेयर करो। ईमानदारी से बताओ, जो ये वीडियो देख रहा है तुमने कर दिया शेयर जितना तुम कर सकते थे? मैंने क्या कहा, इस वीडियो का जो इस चैनल का लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन के गिवन है, उसको कॉपी कर दो, और जहां तुम्हें फेसबुक पे, यूट्यूब पे दिखे वहां पे ऊपर एक लाइन लिख के फ्री इंग्लिश कोर्स या बेस्ट इंग्लिश टीचर जो आप लिखना चाहें वो लिख के उसको कॉपी कर दो। इतना ही तो बोला था तुम्हें, क्या तुमने कर दिया? अब उसमें भी ना मैंने ना सब टीचर्स को बोल के, अपने जितने पैरामाउंट के अंदर फ्रेंड्स थे सबको बोल के मैंने अपने चैनल का लिंक डलवा दिया, उन्होंने डाल भी दिया। 5-6 हज़ार सब्सक्राइबर एकदम बड़ी तेजी से बढ़े, 7,000 के बाद 12,000 होने में टाइम नहीं लगा। उसमें भी बच्चे मेरे ऊपर धौंस जमा रहे कि सर अब तो इतने सब्सक्राइबर बढ़ गए, वीडियो क्यों नहीं डाल रहे? अबे यार कर रहा हूँ मेरे भाई, कर रहा हूँ, समझिए आप वो सब चीज़ें। मैं अगर इतना ही वो मनी माइंडेड और लालची होता तो ये काम कर नहीं रहा होता मेरे भाई। आज की डेट में यही, आज खड़े खड़े 10,000 की चपत लगी है, ठीक। तो समझिए अगर आपके लिए कोई कुछ कर रहा है तो उसको क्रिटिसाइज़ करने की बजाय यू शुड अप्रिशिएट हिम। मुझे आपसे ना पैसा चाहिए ना आपके सब्सक्राइबर चाहिए। समझिए, सब्सक्राइब से, व्यू से नहीं बढ़ता है मेरे भाई, नहीं बढ़ता पैसा। जब तक इस पे ऐड नहीं आएगी तब तक पैसा नहीं आएगा, और ऐड आ भी जाएगी तो कितना पैसा आ जाएगा? उससे ट्रिपल 4 गुना तो मैं ऑलरेडी कमा रहा हूँ।
पैसा नहीं चाहिए भाईजान, आपसे अप्रिशिएशन चाहिए, समझिए, मेरे काम की कदर चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए आप लोगों से। तो बस यही था यार, थोड़ा सा दिल में था काफ़ी दिन से ना, मैं कमेंट्स वमेंट्स, बहुत इमोशनल आदमी हूँ यार, ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाएगा, मैं भी बाकियों की तरह, बहुत लोगों ने आपसे वादे करिए थे भी हाँ पूरा कंटेंट दे देंगे, ये दे देंगे, दे दिया क्या? मैं भी वैसे ही कर देता हूँ, बीच में बंद कर दूंगा तो तुम मेरा क्या बिगाड़ लोगे? लेकिन मैं वो काम करना नहीं चाहता, मैंने वादा कर दिया ना, अगर CGL 2018 से पहले सिलेबस पूरा कर दूंगा तो वो मैं कर दूंगा। या तो एक काम कर दूं कि एक दिन की छुट्टी लेता हूं हफ्ते में, 2 हफ्ते में एक दिन वीडियो डालूं, उस दिन 8-10 घंटे की वीडियो डाल दूं, या हर रोज़ 10-20 मिनट की वीडियो आपको देता रहूं जिससे कंटिन्यूटी बनी रहे। वो मेरी सोच है ना यार, मैं अपने हिसाब से आप लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहा हूँ। आप देखिए कि आप मेरे लिए क्या कर रहे हैं। आपसे मैंने कोई पैसा नहीं मांगा, कुछ नहीं मांगा, आपसे बस कहा है कि अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, और ये मेरा चैलेंज है मेरे भाई, चाहे तुम टीचर भी हो ना, इंग्लिश के टीचर भी हो, तो कोई ऐसी वीडियो बता दो जिसमें तुम कुछ नया नहीं सीखे। 1%, 2%, 5% जरूर नया सीखे होगे। बहुत कंटेंट है भाईजान अपने पास। मैं ये मुखर्जी नगर, जो तुम मुखर्जी नगर के नाम लेते हो टीचर्स के, सब पे पढ़ा हुआ हूँ भाईजान। तो कमियां निकालना छोड़ें। कईयों को दिक्कत है कि बच्चे क्यों कहते हो, अरे यार 4 साल से पढ़ा रहा हूँ भाई, आदत हो गई, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ भाई भाई बोलने की। कईयों को दिक्कत है, भाई बोलना शुरू कर दिया, तो लड़कियों को दिक्कत है कि भाई क्यों बोलते हो, लड़कियां भी सुन रही है, अब क्या बोलूँ। तो थोड़ा सा तरस खाओ यार, कमियां उमियां निकालना छोड़ो, अपना कंटेंट पे ध्यान दो। कंटेंट अपना सॉलिड है, 1 नंबर का, मैं जानता हूँ, तुम भी जानते हो। ठीक, चलो आओ आगे बढ़ लेते हैं। जो तुमसे बोला है बस उतना कर दो यार, और कुछ नहीं चाहिए। अपने शेयर कर दो चैनल का लिंक, अपने आप आ जाए, सब्सक्राइबर व्यूज अपने आप आ जाएंगे। आ जाओ इस पे। ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स तो देख लिए, वो होती है डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। देखो, ट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका ऑब्जेक्ट हो, इन ट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका ऑब्जेक्ट ना हो। कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से यूज हो जाएंगी। कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो सिर्फ ट्रांजिटिव तरीके से यूज होंगी। कुछ वर्ब्स ऐसी होंगी जो सिर्फ इन ट्रांजिटिव तरीके से यूज होंगी। और कुछ वर्ब ऐसी होंगी जो 2-2 ऑब्जेक्ट भी रख लेंगी। चलो देखते हैं इस कंसेप्ट को। कुणाल सब्जेक्ट हो गया, गेव वर्ब हो गया। अब ये मी क्या है, ये तो आई का ऑब्जेक्टिव केस है। अगर ये आई का ऑब्जेक्टिव केस है तो ऑब्जेक्ट होगा ऑब्वियसली। और ये पेन क्या है, ही गेव व्हाट, ये तो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई है, तो ये भी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब एक ही वर्ब ने 2-2 ऑब्जेक्ट रख लिए। सर आपने तो कहा था नाउन प्रोनाउन साथ में नहीं आएंगे। फिर वही बात, सूरज पूर्व में उगता, पूर्व में उगता, कभी तो सूरज रुकेगा और धरती घूमेगी। कुछ नया सीखो ना आज। तो मेरे भाई 2-2 ऑब्जेक्ट हो गए, इसके सेंटेंस एकदम सही है। तो ऐसी वर्ब जो 2-2 ऑब्जेक्ट रख लेती हैं उन्हें कहते हैं डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स। घर से नहीं बनानी है, जैसे जैसे कोर्स आगे बढ़ेगा मैं पढ़ाता जाऊंगा, बहुत सारी और डाई ट्रांजिटिव वर्ब्स पढ़ाऊंगा। बाकी आप सेंटेंस, अगर आपके पास सेंस है रीडिंग्स के लिए, तो आप समझ पा रहे होंगे सेंटेंस एकदम सही है ये। नेक्स्ट, अमन सब्जेक्ट हो गया, टीचेस वर्ब हो गया, अस क्या हो गया, ये तो वी का ऑब्जेक्टिव केस है, ये ऑब्जेक्ट है। इंग्लिश क्या है, टीचेस व्हाट, इंग्लिश, ये भी ऑब्जेक्ट है। मदर सब्जेक्ट हो गया, माई इस पे पोजेशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव हो गया। मेड क्या हो गया, वर्ब हो गया। आई क्या है, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई का ऑब्जेक्टिव केस है। मेड व्हाट, केक, ये भी ऑब्जेक्ट है। अब समझिए जो 2 ऑब्जेक्ट होंगे ना, मैंने कह दिया ये ऑब्जेक्टिव केस में लिखे हुए हैं, ये ऑब्जेक्ट हो गए, और वो व्हाट का रिप्लाई है वो भी ऑब्जेक्ट हो गया। इन दोनों ऑब्जेक्ट में से एक ऑब्जेक्ट कहलाता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक कहलाता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होगा वो वर्ब से टू हुम या फॉर हुम का रिप्लाई होगा। जैसे माई मदर मेड अ केक फॉर हुम, मी। फॉर हुम का जो रिप्लाई आया वो क्या आया, मी। अमन टीचेस इंग्लिश टू हुम, किसे पढ़ाता भाई, अस, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। कुणाल गेव अ पेन टू हुम, किसे दिया, मी। टू हुम या फॉर हुम के जो रिप्लाई होंगे वो क्या होंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होंगे। अब खुद से सोचो, होम तो ह्यूमन बीइंग के लिए लगते हैं ना यार, जनरली इसका मतलब जो ह्यूमन बीइंग होंगे वो तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनेंगे। और जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई होगा, माई मदर मेड व्हाट, केक। अमन टीचेस व्हाट, इंग्लिश। कुणाल गेव व्हाट, पेन। जो वर्ब से व्हाट का रिप्लाई हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और वो जनरली क्या होंगे, वो थिंग्स होंगे। तो आज मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया मेरे भाई, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट हो, और बहुत सारी ऐसी वर्ब होती हैं जो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव दोनों तरीके से काम आ जाती हैं, जैसे प्ले है, स्टॉप है, दुनिया जहान की है। कुछ ऐसी वर्ब जो इन ट्रांजिटिव रहेंगी, कुछ ऐसी वर्ब जो 2-2 ऑब्जेक्ट रख लेंगी। अब इस फंडे को और इससे आगे आने वाले कुछ एडवांस फंडे, इससे आगे आने वाली वीडियोस में जेरेंड्स, इन्फिनिटिव्स, हम इनकी बात कर रहे होंगे। फिर उसके बाद सेंटेंस ब्रेक की प्रैक्टिस कराऊंगा और फिर हम अपना कोर्स शुरू करेंगे। और आपसे जो वादा किया था ना यार, वो मैं पूरा कर दूंगा। बस मेरे काम को अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अप्रिशिएट करिए, शेयर करिए इस चीज़ को, ठीक है। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, मेरा इंट्रोडक्शन आपने थंबनेल में देख लिया होगा, जो वीडियो के साइड पे पोस्टर आता, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी गिवन है, ठीक। अमन वशिष्ठ मेरा नाम है।
और आज की हमारा जो लेक्चर का टॉपिक है वो है सेंटेंस ब्रेक की प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। पीछे जो इतनी वीडियोस में मैंने आपको पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ाए हैं उनकी प्रैक्टिस करवाऊंगा, साथ के साथ आपको कम से कम 5-7 नए कंसेप्ट्स भी दूंगा कि एडवर्ब्स की टाइप ऐसे होती हैं, इतने टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, इस टाइप से। ठीक है जी। और वीडियो शुरू करने से पहले फिर से वही ज़रूरी बात है कि भाई ये मैथ्स रीजनिंग नहीं है, आप रैंडम कोई भी टॉपिक नहीं पढ़ सकते हैं। लैंग्वेज है, आपको सिक्वेंशियल वे में पढ़नी पड़ेगी। मैंने अपने चैनल पे एक प्लेलिस्ट बना रखी है कंप्लीट इंग्लिश कोर्स, आप उस प्लेलिस्ट को प्ले कर सकते हैं ताकि आप सिक्वेंशियली देख पाएं, वरना वीडियो के साइड पे गिवन भी है, वीडियो 1 वीडियो 2 ऐसे भी देख सकते हैं। दूसरी बात, वीडियो का डिस्क्रिप्शन ज़रूर देखें, उसमें आपको मेरे फेसबुक ग्रुप का लिंक मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, नोट्स के लिंक मिल जाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ग्रुप पे भी बहुत सारी चीज़ें डली हुई हैं, फेसबुक ग्रुप पे काफ़ी सारे PDF डले हुए हैं, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की लिस्ट डली हुई है, डिक्शनरी के लिंक डले हुए हैं, तो वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो पहले तो फिर बता रहा हूँ, देखो आज ये वेस्ट है बच्चे, वेस्ट है, कोई मतलब नहीं है इस लेक्चर को देखने का अगर आपने पीछे वाली वीडियोज़ नहीं देख रखी हैं तो। अब जिसने भी पीछे वाली वीडियोज़ देख रखी हैं इसको पॉज कर लेना, वीडियो को एक बार सेंटेंसेस देख लो, मैं इधर वाले दिखा देता हूँ, पॉज करके खुद से इसको ब्रेक करने की कोशिश करना। ठीक है, आपके पास 5 मिनट लगाओ, 10 मिनट लगाओ, आपकी मर्जी है। पॉज करके जब सारे अटेम्प्ट हो जाएं फिर इस वीडियो को आगे प्ले कर लेना। पहले इस साइड वाले ब्रेक कर लो, यहीं पॉज कर दो एक बार वीडियो को, और इस साइड वाले ब्रेक कर लो, जितना समझ आता है जैसा, कुछ भी नया नहीं है। ये वाले भी देख सकते हो, यही वीडियो पॉज कर लो और फिर इसको ब्रेक कर लेना। चलो अब मैं शुरू कर देता हूं अपने हिसाब से। ठीक है, चलो जी शुरू से शुरू कर लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ब्रेक करने की जो शुरुआत होती है वो कहाँ से होती है, वर्ब से होती है। ये स्टडी, स्टडीड, स्टडीड 3 फॉर्म है, एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कार्य को रिप्रेजेंट कर रहा है जी, वर्ब हो गया। अब आप जानते हैं कि ये हैज और बीन जो है ना, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंसेस के अंदर आते हैं, और ये दोनों ही यहाँ पे किसका काम कर रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहे हैं। लो जी, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये एक्टिव वॉइस है कि पैसिव वॉइस है। अगर बी की फॉर्म प्लस V3 आता, इज स्टडीड, वॉज स्टडीड, वर स्टडीड, हैज बीन स्टडीड, ऐसा कुछ लिखा होता तब होता पैसिव। तो इसका मतलब ये तो एक्टिव है। अगर ये एक्टिव है तो सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, जो डूअर हो जाएगा, सब्जेक्ट हो गया ये जी, क्योंकि राहुल ही तो पढ़ रहा है। और स्टडिंग व्हाट, भाई क्या पढ़ रहा है, वर्ब से व्हाट या होम के रिप्लाई क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं। सिंस क्या हो गया आपका, प्रेपोजिशन हो गया। फॉर, फ्रॉम, सिंस, ये सब क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। और ये 7 AM कोई पर्टिकुलर टाइम का नाम है, तो ये क्या बना, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब यहाँ पे फिर वही छोटी छोटी बातें। सर आपने इसको सब्जेक्ट लिख दिया, ये नाउन नहीं है क्या, पहले भी बताया था बच्चे, एक होता है नाम, एक होता है काम। कोई मेरे से पूछे नाम क्या है, मैं कहूँ अमन वशिष्ठ। काम क्या है जी, पढ़ाता हूँ, है ना। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाउन। काम क्या है, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम है नाउन, किसी पर्टिकुलर टाइम का नाम है ये। काम क्या है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई इतनी बात, एक है नाम और एक है काम, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। नेक्स्ट, कॉल, कॉल्ड, कॉल्ड वर्ब हो गया। बी की फॉर्म इज एम आर, वाज वर, इंग्लिश ग्रामर में 2 काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब बनना, मेन वर्ब बनना। आगे मेन वर्ब बन आ रही है तो इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब है। अब आप जान रहे हो कि पैसिव हो गया, बी की फॉर्म प्लस में V3 आ गया तो पैसिव हो गया। पैसिव में सब्जेक्ट कौन होता है, जो रिसीवर होता है। काम हो रहा है कॉल करने का, और कर कौन रहा है, प्रिंसिपल बुला रहा है इन्हें तो, और बुलाया किसे जा रहा है, बॉयज को। बॉयज तो रिसीवर है ना बुलाए जाने के, इसका मतलब सब्जेक्ट कौन हो गए, बॉयज हो गए। ठीक, इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। ये बाय क्या होती है, प्रेपोजिशन होती है, आप जानते हैं। प्रेपोजिशन के बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल्स ऐसे लगा के प्लूरल होता है, नाउन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इस पे ध्यान दो जरा, द क्या है, आर्टिकल है। ऑल क्या है, अब समझिए, मैंने आपको बताया था कि एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता दे, है ना। अब वो विशेषता बताने के बहुत सारे तरीके हैं। या तो आप उसकी क्वालिटी बता दें, मैं कहूँ इंटेलिजेंट बॉय, स्मार्ट बॉय, रिच बॉय, पुअर बॉय, ये तो बॉय की क्वालिटी होगी। या फिर आप उसकी क्वांटिटी भी बता सकते हैं, जैसे मैं कहूँ सम बॉयज, मैनी बॉयज, फ्यू बॉयज। इसमें आप क्या बता रहे हो, बेसिकली उसका क्वांटिटी, उसका नंबर रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो, तो ये भी उसकी विशेषता बताना हुआ ना। ऐसे ही काफी सारे टाइप्स के एडजेक्टिव होते हैं, जैसे आपको भी मैंने बताया, एक तो क्वालिटी बताते हैं, ठीक है, रिच बॉय, पुअर बॉय, स्मार्ट बॉय, ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे करके। एक होता है क्वांटिटी बताने वाले, मैनी बॉयज, फ्यू बॉयज, सम बॉयज, ऐसे करके। ठीक है जी, तो ये कैसा हो गया, ये इस बॉयज को क्वालिफाई करने वाला क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हो गया। इतनी बात आई समझ में। नेक्स्ट पे आ जाओ, कंप्लीट, कंप्लीटेड, कंप्लीटेड वर्ब हो गया। कंप्लीटेड व्हाट, वर्ब से व्हाट या होम का रिप्लाई क्या होता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। इतनी बात आ गई समझ में। अब इस पे ध्यान दो, नॉट पे, हैव, दे तो आप समझ गए होगे कि कंप्लीटेड वर्ब का सब्जेक्ट है, प्रोनाउन है।
ठीक, नाम प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन, काम क्या कर रहा, वर्ब का सब्जेक्ट बनना। हैज हैव हैड, हैव की फॉर्म हैज हैव हैड इंग्लिश ग्रामर में दो काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब, आगे मेन वर्ब आ रही है इसलिए बनी हेल्पिंग वर्ब। अब इस नोट पे ध्यान दो, पार्ट ऑफ स्पीच कितने होते हैं, 8। क्या ये नाउन हो सकता है, नाउन तो हो नहीं सकता क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो आ चुके। क्या ये प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन भी नहीं है ना मेरे भाई, क्योंकि प्रोनाउन होता तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता, वो तो ऑलरेडी आ चुके हैं। वर्ब हो सकता है, वर्ब तो ये रहा है ना। एडजेक्टिव हो सकता है, क्या एडजेक्टिव होता तो किसी नाउन की विशेषता बताता, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा, वो भी नहीं कर रहा। प्रीपोजिशन होता तो इसके बाद ऑब्जेक्ट आते, कंजंक्शन होता तो दो चीजों को ज्वाइन करता। ये कर रहा है एडवर्ब का काम, कैसे, इस वर्ब को मॉडिफाई करके। दे हैव कंप्लीटेड द टास्क, उन्होंने टास्क पूरा कर लिया। दे हैव नॉट कंप्लीटेड, नहीं किया। इसने मॉडिफिकेशन किस में करी, वर्ब में, और जो वर्ब को मॉडिफाई करते हैं वो क्या होते हैं, एडवर्ब होते हैं। ये हो गया जी एक एडवर्ब। और कैसा एडवर्ब बोलते हैं, इसको बोलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन, किसी चीज को नेगेटिव करने वाला एडवर्ब। और ये रहा जी येट, ये कंप्लीटेड का बेसिकली आपको टाइम बता रहा है कि अभी तक उन्होंने टास्क पूरा नहीं किया। बच्चे यहाँ पे एक चीज और समझेंगे, जो वर्ब को मॉडिफाई कर दे, एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर दे या किसी दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर दे, वो क्या कहलाता था, एडवर्ब, है ना। और एडवर्ब भी बहुत सारे टाइप की होती हैं, आप समझिए। मैं एक एक एग्जांपल से आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देना चाहूंगा। अगर मैं कहूं आई विल कॉल यू सून, आई विल कॉल यू सून, आई सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है, यू वर्ब का ऑब्जेक्ट, और सून इस कॉल का टाइम बताने वाली एडवर्ब। बहुत सारी टाइप के एडवर्ब होती हैं कि होती है टाइम बताने वाली। जैसे मैं कहूं आई विल कॉल यू सून, ही रीच देयर अर्ली, सून, अर्ली, लेट, बिफोर, अगो, टुमारो, यस्टरडे, ये सब टाइम बता रही है वर्ब का, तो ये एडवर्ब ऑफ टाइम हो जाएंगी। एक होती है एडवर्ब ऑफ प्लेस, कम हेयर, शी वेंट देयर, हेयर, देयर, समवेयर, एवरीवेयर, नोवेयर, ये सब क्या होती है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक होती है एडवर्ब ऑफ मैनर, कोई काम कैसे हो रहा है। ठीक, मैं कहूं सोल्जर्स फॉट ब्रेवली, शी टॉक्स नाइसली, शी टॉक्स रूडली, ही बिहेव्ड एरोगेंटली, ये सब क्या हो जाएंगे, कोई काम कैसे हो रहा है। जब आप बताना चाहें हाउ, मैनर का रिप्लाई, बेसिकली कोई काम कैसे हो गया, तो उसको क्या कह देते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। एक होता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, कोई काम कितनी बार हो रहा है। अगर मैं कहूं माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, माई ब्रदर गोज टू जिम एवरी डे, ही केम हेयर ओकेजनली, डेली, एवरीडे, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, कोई काम कितनी बार हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एक होते हैं एडवर्ब ऑफ डिग्री, जो किसी चीज की इंटेंसिटी बता दे, ही इज वेरी स्मार्ट, स्मार्ट की इंटेंसिटी बढ़ा दी, वेरी, सो, टू, इनफ, मच, ये सब क्या होते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एक बार रिवाइज करा देता हूं। जो वर्ब का टाइम बताएं, सून, लेट, अर्ली, बिफोर, अगो, टुमारो, यस्टरडे, एडवर्ब ऑफ टाइम। जो वर्ब का प्लेस बता दे, कम, हेयर, गो, देयर, अप, डाउन, अपस्टेयर्स, डाउनस्टेयर, ये क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस। जो वर्ब कैसे हो रही है, कोई काम कैसे हो रहा है, एडवर्ब ऑफ मैनर, नाइसली, ब्रेवली, इजीली, केयरफुली, कोई काम कितनी बार हो रहा है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेली, एवरीडे, सेल्डम, नेवर, ओकेजनली, फ्रीक्वेंटली, रेगुलरली। ऐसे ही एडवर्ब ऑफ डिग्री, किसी चीज की इंटेंसिटी बढ़ाना, ही इज सो स्मार्ट दैट ही कैन सॉल्व एवरी क्वेश्चन, सो, वेरी, टू, इनफ, मच, ये सब एडवर्ब ऑफ डिग्री के अंदर आ गए। और भी बहुत सारी टाइप के, जैसे जैसे कोर्स चलता जाएगा हम आगे के एडवर्ब पढ़ते चलेंगे। चलो अगले कंसेप्ट पे चलते हैं। प्ले, प्लेड, प्लेड, ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट कौन हो जाएगा, डूअर हो जाएगा। काम, ये खेलने काम किया सचिन ने, तो सचिन सब्जेक्ट हो गया। और कैसा खेला मेरे भाई, वेल। अब ये वेल क्या हो गया, वर्ब का मैनर बता रहे कि नहीं बता रहा, कैसा खेला, बढ़िया खेला, तो ये कौन सा एडवर्ब कहलाएगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। और ये येट कौन सा था, एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक, ये टाइम बता रहा था, येट, स्टिल, अर्ली, सून, लेट, ऐसे करके। और कितना बढ़िया खेला, वेरी वेल। जो दूसरे एडवर्ब की डिग्री बढ़ा दे तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ डिग्री। ठीक है जी। इन प्रेपोजिशन हो गया इंग्लिश ग्रामर में, जब भी प्रेपोजिशन आएगी, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट आएंगे। ये मैच क्या हो गया, इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और कौन सा मैच, कौन से मैच में बढ़िया खेला, वो लास्ट मैच, जो पिछला मैच था उसमें बढ़िया खेला। जो एक नाउन की क्वालिटी बता दे उसे क्या कह देंगे, एडजेक्टिव कह देंगे। नेक्स्ट, अब इसको समझ लेते हैं। बॉल, बॉल्ड, बोल्ड, ऐसा वर्ड जिसको एक्शन को रिप्रेजेंट करे, 3 फॉर्म में वर्ब हो गया। ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये एक्टिव है कि पैसिव है। एक्टिव है, बी की फॉर्म प्लस V3 तो है नहीं, इसका मतलब ये वर्ब का जो सब्जेक्ट होगा वो इसका डूअर होगा। काम हो रहा है गेंद फेंकने का, फेंक कौन रहा है, बॉलर, तो बॉलर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। अब ये कैसा बॉलर था, एक फास्ट बॉलर था। जो एक नाउन की विशेषता बता दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव। द क्या हो गया, आर्टिकल। फॉर क्या, फ्रॉम क्या हो गया, प्रीपोजिशन। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगी फिर ऑब्जेक्ट आएंगे। ठीक है, पाकिस्तान क्या कंट्री का नाम है, प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन गया। वेरी क्या, अब देखो बॉल्ड कैसे गेंद फेंकी भाई, उसने तेज गेंद फेंक दी। जो एक वर्ब का मैनर बता दे भी, कैसे गेंद फेंकी,
तेज गेंद फेंक दी। तो फास्ट क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ मैनर। वेरी क्या हो गया, एडवर्ब ऑफ डिग्री। भाई कितनी फास्ट, वेरी फास्ट। अब ये सेंटेंस आपको मैंने क्या बताने के लिए लिखा है बच्चे कि रटे नहीं चीजों को। अब मैंने मान लो रट लिया होता कि फास्ट तो एक एडवर्ब होता है तो वहां गलत हो जाता। अगर मैंने रट लिया होता फास्ट तो एक एडजेक्टिव होता है तो यहां गलत हो जाता। बच्चे एक वर्ड के ना बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, एक वर्ड के बहुत सारे पार्ट ऑफ स्पीच हो सकते हैं, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि वो पार्ट ऑफ स्पीच आप रटे नहीं, आप सेंटेंस को ब्रेक करें फिर आप उसका पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड कर लें। ठीक है जी। जैसे मैं ये कहना चाह रहा हूं, यहां पे देखिए कि फास्ट यहां पे तो बना एडजेक्टिव, फास्ट यहां पे क्या बना, एडवर्ब, और एक आपको पता है फास्ट व्रत रखना, वहां पे वो नाउन हो जाएगा। और आप अगर मैं उसको वर्ब बना दूं, ही फास्टेड, ही हैज बीन फास्टिंग ऐसे कर दूं, या ही फास्टेड फॉर 2 days ऐसे कर दूं, तो वहां पे वर्ब भी हो सकता है। ये फास्ट ही वर्ड वर्ब भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है। पता कैसे चलेगा क्या है, सेंटेंस में जो काम कर रहा है वही कह देंगे हम उसे। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाओ। अब इसमें ना काफी बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ फास्टली नहीं लिख सकते क्या, फास्टली जैसा कोई वर्ड नहीं होता बच्चे, डिक्शनरी में आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो साइड पे लिखा होगा आर्केक, ऑब्सोलीट हो गया वो वर्ड, अब वो वर्ड यूज नहीं होता। एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों ही फॉर्म इसकी कौन सी है, फास्ट ही है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे। हिट क्या हो गया, वर्ब हो गया। हिट ऐसी वर्ब है जिसकी V1 V2 V3 सेम ही रहती है, हिट 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 ही रहती है। और दे क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट हो गया। दे हिट हुम, किसको मारा भाई, हिम को। हिम क्या हो गया आपका, ऑब्जेक्ट हो गया। और कैसे मारा, हार्ड। फिर से एडवर्ब ऑफ मैनर आया, ये हो गया जी एडवर्ब ऑफ मैनर। कोई काम कैसे हो रहा है, कितना हार्ड, कितना जोर से भाई, वेरी हार्ड। ये क्या बना, एडवर्ब ऑफ डिग्री। विद क्या बना, प्रेपोजिशन। विद व्हाट, किससे मारा भाई, बैट। बैट बैट से लगा के प्लूरल होता, नाउन है, प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बन जाएगा। कैसा बैट था, हार्ड बैट था, जो एक नाउन की विशेषता बता दे, क्या हो गया, एडजेक्टिव। फिर वैसा ही सेंटेंस लिखा मैंने जानबूझ के, देखिए हार्ड यहां पे क्या बना, क्योंकि वर्ब को क्वालिफाई करा था इसलिए एडवर्ब का। यहां पे क्या बना, क्योंकि एक नाउन को क्वालिफाई करा था इसलिए एडजेक्टिव का। तो चीजों को रटे नहीं और समझें। चलो जी नेक्स्ट। टुक क्या बना, वर्ब बन गया। एक्टिव वॉइस में तो सब्जेक्ट क्या हो गया, दे टुक हुम। हिम क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। टू प्रेपोजिशन बन गया। अब देखिए यहां पे एक नया कंसेप्ट आपके लिए और है, ये पुलिस भी नाउन है और स्टेशन भी नाउन है ना। पुलिस भी नाउन है और स्टेशन भी नाउन है, तो क्या इनको दोनों को अलग अलग लिख दूं, नहीं मेरे भाई, इनको कहते हैं कंपाउंड नाउन। जब दो चीजें, दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज का नाम हो। आपने सुना होगा एयर कंडीशनर, एयर भी नाउन है, कंडीशनर भी नाउन है। बस स्टैंड, बस भी नाउन है, स्टैंड भी नाउन है। रेलवे स्टेशन, रेलवे भी नाउन है और स्टेशन भी नाउन है ना। लेक्चर स्टैंड, बुक शेल्फ। अब दो दो नाउन जब एक साथ लिख देते हो तो उन दोनों को अलग अलग मत समझे। जब दो नाउन साथ मिलकर एक ही चीज का नाम हो उन्हें कहते हैं कंपाउंड नाउन। ठीक है, तो इसे हम अलग अलग नहीं करेंगे, ये एक ही नाउन रहेगा और इसको कहेंगे कंपाउंड नाउन। ये इस प्रपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। फॉर प्रपोजिशन है, फॉर व्हाट, फॉर इंटेरोगेशन, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। ही केम हियर यस्टरडे बट डिडंट मीट मी, वो कल आया था लेकिन मुझे मिला नहीं। ही सब्जेक्ट हो गया, केम वर्ब हो गया। केम व्हाट का रिप्लाई है क्या, ही केम व्हाट, नहीं मेरे भाई, ये जो केम वर्ब है ना इसका ऑब्जेक्ट नहीं होता, ये इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। और हेयर क्या बनेगा वो आप जान रहे हो, हेयर क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। अभी बताया ना, जो वर्ब का प्लेस बता दे वो क्या हो जाएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस। ये इसको क्वालिफाई कर रहा है तो ये क्या बना, एडवर्ब ऑफ प्लेस। और कब आया, यस्टरडे। ये केम वर्ब का क्या बता रहा है, टाइम बता रहा है। अब काफी बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर दो दो एडवर्ब लगा सकते हैं क्या बच्चे, 10 लगा, रोका किसने। एक वर्ब का प्लेस बता रहा है, एक वर्ब का टाइम बता रहा है, दोनों का आपस में कोई लेना देना थोड़ी है। अब ये एडवर्ब ऑफ टाइम बन गया। ये बट आपको पता है कंजंक्शन है, पिछले लेक्चर के अंदर बताया था। देखो अब इसके अंदर को पूछे सेंटेंस कितने, तो सेंटेंस है एक, क्योंकि मी के बाद फुल स्टॉप है। कोई पूछे क्लोज कितने, तो क्लोज है 2, क्योंकि वर्ब आ रही है 2, एक केम वर्ब है और एक मीट वर्ब है। 2 वर्ब है तो 2 क्लोज है, और 2 क्लोज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन। और ये बट क्या काम करेगा यहाँ पे, कंजंक्शन का। अब ये डिड क्या बनेगा, हेल्पिंग वर्ब बनेगा। डू, डज, डिड, ये डू की फॉर्म, हैव की फॉर्म, बी की फॉर्म, दो काम करते हैं। हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, अगर इसके बाद कोई मेन वर्ब आ रही है तो हेल्पिंग वर्ब, मीट मेन वर्ब आ रही है तो ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब। नॉट क्या हो जाएगा, जो इसके अंदर नॉट है अभी बताया, एडवर्ब ऑफ नेगेशन। मीट क्या आपकी मेन वर्ब है, मी क्या मीट वर्ब का ऑब्जेक्ट हो गया। समझ में आ गई इतनी बात। नेक्स्ट पे, अब ये फादर क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, फादर फादर्स, क्योंकि फादर ही टोल्ड वर्ब का सब्जेक्ट है, इस टोल्ड वर्ब का डूअर है और ये एक्टिव वॉइस में। अब इसके बाद देखो मैंने लिख दिया मोहन्स, है ना। तो अब ये मोहन्स को क्या लिख दूं भी, मोहन्स कंपाउंड नाउन हो गया क्या, नहीं मेरे भाई।
कंपाउंड नाउन में ना अपोस्ट्रोफी एस नहीं आती, कंपाउंड नाउन में क्या है, उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं आ रहा होगा। अब ये वाला जो पुलिस स्टेशन था ना, और इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस है, आप समझिए। इसके अंदर क्या कर रखा है आपने, मोहन का अधिकार बना रखा है इसके फादर के ऊपर। जैसे लिख देते हो ना, करण's कार, मोहन's वाइफ, राजेश's मार्क्स, ऐसे करके आपने एक नाउन का दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार बना दिया। देखो सुनोगे तो एक ही बार में समझ में आएगा, सुनना जरा। कोई पूछे इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, कहना नाउन। किसी पर्टिकुलर पर्सन का नाम है ना भाई, नाउन है। जैसे प्रोनाउन के होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, ऐसे ही नाउन के भी होते हैं सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। को पूछे पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, नाउन। कौन से केस में है, अजीब पॉजेसिव केस के अंदर है, अधिकार बनाने वाले केस के अंदर है। करण's वाइफ, करण's कार, ठीक है जी। काम क्या कर रहा है, काम कर रहा है फादर के ऊपर पोजेशन बनाने का, फादर को स्पेसिफिक करने का। किसका फादर, मोहन का फादर। जो एक नाउन को स्पेसिफिक कर दे वो क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। रिपीट कर रहा हूं, पार्ट ऑफ स्पीच नाउन, केस कौन सा, पॉजेसिव। काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह। एडजेक्टिव कह मत देना मेरे भाई इसे, ये है क्या, नाउन। काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से। ठीक है जी, इतनी बात आ गई समझ में। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। अब टोल्ड क्या हो गया, वर्ब हो गया। टोल्ड हुम, किसे बताया भाई, हिम को। ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। मुझे बताओ वर्ब कितनी है यहाँ पे, एक तो टोल्ड वर्ब है, एक डोनेटेड वर्ब है, दो वर्ब है। अगर दो वर्ब है तो इसका मतलब दो क्लोज है, और दो क्लोज को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, कंजंक्शन चाहिए। तो यहाँ पे दैट क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया। ही हो गया आपका सब्जेक्ट नंबर 2, हैड हो गया हेल्पिंग वर्ब नंबर 2, क्योंकि हैड के बाद एक और मेन वर्ब आ रही है ना भाई। हैड मेन वर्ब भी हो सकता है, हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है। अगर इसका मेन वर्ब आई तो हेल्पिंग वर्ब, ना आई तो खुद मेन वर्ब। डोनेटेड क्या हो गया आपका, मेन वर्ब। डोनेटेड व्हाट, क्या डोनेट कर दिया भाई, मनी। अब यहां पे समझिए मैंने लिख दिया हिज, ठीक है जी। अब मुझे बताओ ये मनी के ऊपर पोजीशन बना रहा है कि नहीं बना रहा। जो एक नाउन के ऊपर अधिकार बना दे, जो एक नाउन के ऊपर अधिकार बना दे, ये तो एक नाउन दूसरे नाउन के ऊपर अधिकार बना रहा था, देखो अपोस्ट्रोफ आया। और ऐसे ही ये हिज मनी, माई कार, योर कार, देयर कार, इन्हें कहते हैं पॉजेसिव एडजेक्टिव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बात करी थी एडजेक्टिव कैसे कैसे होते हैं। क्वालिटी बता दे, जैसे नाइस बॉय, स्मार्ट बॉय, रिच बॉय, तो क्वालिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटी बता दे, मैनी बॉयज, सम बॉयज, तो क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। और किसी नाउन पर अधिकार बना दे तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। हिज कार, माई कार, योर कार, देयर कार, ये क्या है, पॉजेसिव एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव चैप्टर में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, अभी के लिए सिंपली हिंट दे रहा हूं। ये हो गया आपका कौन सा एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव। और ऑल कैसा हो गया, ये हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, ये क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। समझ पाए। अब फिर वही बात, सर दो एडजेक्टिव आ सकते हैं क्या, 10 लगा मेरे भाई, रोका किसने। ये क्वालिटी, ये पोजीशन बना रहा है और ये क्वांटिटी बता रहा है, कोई रिलेशन थोड़ी आपस में दोनों का। टू क्या हो गया, प्रीपोजिशन हो गया। ट्रस्ट क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया। आई इतनी बात समझ में। अब देखो फिर वही बात, रटना नहीं है। ये जो ट्रस्ट है ये तो वर्ब भी हो सकता है। ही ट्रस्ट्स मी अ लॉट, ही ट्रस्टेड मी एट दैट टाइम। मेरे भाई यहाँ पे ये नाउन है, क्यों, क्योंकि इससे पहले आर्टिकल आ रहा है। क्यों, क्योंकि ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बना है। तो चीजों को रटे नहीं, समझे और अप्लाई करें। नेक्स्ट, ही सब्जेक्ट है और हेड यहाँ पे क्या बनेगा, हेड यहाँ पे मेन वर्ब बनेगा, क्योंकि आगे कोई मेन वर्ब भी नहीं है। हेड के बाद कोई मेन वर्ब थोड़ी है। फ्रेंड्स ये तो नाउन है, इसका मतलब ये क्या बन गया, मेन वर्ब। ही हैड व्हाट, फ्रेंड्स, तो ये क्या बना, ऑब्जेक्ट बना। कितने फ्रेंड्स, मैनी फ्रेंड्स, तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी बताने वाला एडजेक्टिव हो गया। बट क्या है, बट आपका कंजंक्शन है। नन क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है। ऑफ क्या होता है, ऑफ प्रीपोजिशन होता है। इंग्लिश ग्रामर में जब भी प्रीपोजिशन आएगी, प्रीपोजिशन के बाद तो क्या आएंगे, ऑब्जेक्ट आएंगे। ये देम क्या हो गया, इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो गया, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या होता है, या तो एक नाउन होता है, एक प्रोनाउन होता है। ये देम क्या है, प्रोनाउन ही तो है। नेक्स्ट, केम क्या होगी, वर्ब नंबर 2। प्रीपोजिशन है, फ्यूनरल इस प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, और हिज इस फ्यूनरल पे पोजीशन बनाने वाला पॉजेसिव एडजेक्टिव है। हिज कार, माई कार, योर कार, देयर कार, हिज फ्यूनरल, माई फ्यूनरल, देयर फ्यूनरल। एक नाउन के ऊपर पोजीशन बना दिया तो पॉजेसिव एडजेक्टिव। नेक्स्ट, यू हो गया आपका सब्जेक्ट। ये शुड, कैन, कोड, मे, माइट, विल, शैल, शुड, ये सब क्या होते हैं मेरे भाई, मॉडल होते हैं। और ये मॉडल क्या काम करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का काम करता है इंग्लिश ग्रामर में। ये बन गया आपका हेल्पिंग वर्ब। यू शुड, इसमें थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो गया मेरे भाई, यहाँ पे ना वर्ब भी आनी चाहिए थी, वर्ब लिखनी भूल गया मैं। ठीक है, इसको देख लेंगे। यू शुड ज्वाइन कर लेता हूँ, चलो यहाँ पे ना, यू शुड ज्वाइन, और ये ज्वाइन आपकी क्या बन जाएगी, मेन वर्ब बन जाएगी। ध्यान रखेंगे, ये जो मॉडल होते हैं ना, मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब ना वर्ब की पहली फॉर्म में आती है, प्लूरल वाली, बेस फॉर्म जिसको बोलते हैं। और बेस फॉर्म किसी फॉर्म की क्या होती है, सीधी किसी वर्ब की क्या होती है, वो वर्ब खुद। को पूछे गो की बेस फॉर्म क्या कहना, गो। को पूछे ज्वाइन की बेस फॉर्म क्या कहना, ज्वाइन। को पूछे ड्राइव की बेस फॉर्म क्या कहना, ड्राइव। वर्ब की पहली फॉर्म और वो भी प्लूरल वाली, वो कहने का मतलब वर्ब
खुद। डू की फॉर्म के बाद और मॉडल्स के बाद हमेशा क्या आती है, वर्ब अगर लिखनी है तो वो बेस फॉर्म में आती है। यू शुड ज्वाइन व्हाट, क्या ज्वाइन करना चाहिए भाई, बैच ज्वाइन करना चाहिए। बैच क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। अब ये वाला ये और ये बिल्कुल सेम है। अमन क्या है, नाउन है जी। कौन से केस में है, पॉजेसिव केस में जी, दूसरे नाउन पे अधिकार बना रहा है। काम क्या कर रहा है, बैच की विशेषता बता रहा है। कौन सा बैच, अमन का बैच पॉजेसिव नाउन है और काम किसकी तरह कर रहा है, एडजेक्टिव की तरह से। ठीक, बिकॉज क्या हो गया आपका, कंजंक्शन हो गया, क्योंकि दो वर्ब आएंगे। अब देखना जरा, एक वर्ब ये रही ज्वाइन और एक वर्ब ये रही टीचेस। ही क्या हो गया, सब्जेक्ट नंबर 2, टीचेस क्या हो गया, वर्ब नंबर 2, टीचेस व्हाट, इंग्लिश, ऑब्जेक्ट नंबर 2। और कैसे पढ़ाता भाई वो, बड़ा कंसेप्चुअली पढ़ाता है यार, रटवाता वटवाता कुछ नहीं है, कंसेप्चुअली पढ़ाता है। अब ये टीचेस क्या, टीचेस को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब ऑफ मैनर बना कि नहीं बना, कोई काम कैसे हो रहा है, ये आपका बन गया एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, अब देखो इसमें शुरुआत होगी वर्ब से। इन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। जैसे मैं कह दूं कम हियर, गो देयर, स्विच ऑन द फैन, इन सेंटेंसेस को बोलते हैं इंपैरेटिव सेंटेंसेस। इनमें आप सब्जेक्ट लिखते नहीं हो, इसका सब्जेक्ट यू अंडरस्टूड होता है। समझो क्यों, मैं मान लो कह रहा हूं स्विच ऑन द लाइट, ठीक है जी। अब मैं तो इस काम को करूंगा नहीं क्योंकि मैं कह रहा हूं, इस काम को करेगा कौन, जो सुन रहा है। और जो सुन रहा होता है ना, उसके लिए हम एक सेकंड पर्सन प्रोनाउन अंडरस्टूड मानते हैं, यू, ठीक है जी, लिसनर बोलते हैं जिसको। तो इसका जो सब्जेक्ट होता है वो यू अंडरस्टूड होता है। आपके लिए हिंट क्या है इंपैरेटिव सेंटेंस का, सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो वर्ब से और वर्ब की भी पहली फॉर्म से, तो समझ जाइए इंपैरेटिव है। इंपैरेटिव सेंटेंसेस काम क्या आते हैं, किसी को ऑर्डर देने के लिए, एडवाइस करने के लिए, रिक्वेस्ट करने के लिए। तो मैं उसको ऑर्डर दे रहा हूं गो देयर या गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, एंड मेक अ स्ट्रेट लाइन नियर द पोल, और एक सीधी लाइन बना लो किसके पास, पोल के पास। मान लो 4 5 10 बच्चे हैं, उनको मैं ऑर्डर दे रहा हूं। गो क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। और कैसे जाना भाई, कैसे गो करना है, स्ट्रेट, सीधा। अब इसने क्या बताया, एडवर्ब ऑफ मैनर बताया, तो ये एडवर्ब ऑफ मैनर बन गया इस गो वर्ब के लिए। एंड क्या है आपका, कंजंक्शन है। फिर से वर्ब आई मेक, अब फिर से इंपेरेटिव है। ये भी आपका ऑर्डर था गो स्ट्रेट, सीधे जाओ, और ये भी ऑर्डर है मेक अ स्ट्रेट लाइन। इसका मतलब ये भी कैसी है, ये वर्ब है और इंपेरेटिव में लिखी गई वर्ब है। ये आपकी वर्ब बनी टू। मेक व्हाट, क्या बनाओ, लाइन बना दो। लाइन, लाइन से लगा के प्लूरल होता है, लाइन वर्ब का ऑब्जेक्ट बन सकता है। कैसी लाइन बनानी है, सीधी लाइन बनानी है, स्ट्रेट लाइन। ये क्या बना आपका, एडजेक्टिव, क्योंकि नाउन की विशेषता बता दी। नियर क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है, और ये प्रेपोजिशन के बाद क्या लिख दिया आपने, ऑब्जेक्ट लिख दिया। ठीक है जी। अब फिर वही बात, चीजों को रटे नहीं, फिर बता रहा हूं। अगर स्ट्रेट ने वर्ब को क्वालिफाई किया तो ये कहलाया एक एडवर्ब। अगर स्ट्रेट ने नाउन को क्वालिफाई किया तो ये कहलाया एक एडजेक्टिव, स्ट्रेट लाइन। नियर के बाद अगर पोल आ गया, नियर द पोल, तब तो ये प्रेपोजिशन बना। अगर नियर के बाद कुछ ना लिखूं, मैं ऐसे लिख दूं शी केम नियर, शी केम नियर, बस इतना लिख के छोड़ दूं, तो केम वर्ब को क्वालिफाई करने वाला एडवर्ब वो प्लेस हो जाएगा। वो समझ में आई इतनी बात। तो चीजों को रटे नहीं मेरे भाई, समझे और अप्लाई करें। ठीक है, आगे आने वाले लेक्चर्स में और थोड़ा सा एडवांस लेवल इसको उठाएंगे। अगर आपको ये सारा कंसेप्ट आज समझ में आ गया था तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया था तो पिछले सारे वीडियोस को दोबारा देखिए और इस वीडियो को दोबारा देखें। ठीक है, थैंक यू।